students. Once again, you are welcomed on this platform Balaji English Classes, सज्जन कुमार सीकर. स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम कंपोजिशन, अब कंपोजिशन एक लॉन्ग कंपोजिशन भी होता है और एक शॉर्ट कंपोजिशन भी होता है. तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन, यानी शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में अपन जानने वाले हैं. और शॉर्ट कंपोजिशन के भी वैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन. शॉर्ट कंपोजिशन को हिंदी में अपन बोलते हैं, शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त, कंपोजिशन मीन्स होता है रचना. जो एक कंपोज वर्ब होती है, कंपोज मीन्स रचना करना, उसी कंपोज वर्ब से ये कंपोजिशन बना है. शॉर्ट कंपोजिशन यानी एक संक्षिप्त रचना, यानी एक छोटी रचना. अब अपन जानते हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर स्पेशली 12th क्लास के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक चलता है 11th क्लास में भी है, बट 12th क्लास के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक चलता है. तो इसके अंदर एक तो एडवर्टाइजमेंट शामिल होता है. एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन, अपन जानते ही हैं. नेक्स्ट इज नोटिसेज, यानी नोटिस मीन्स होता है सूचना. नेक्स्ट अपना होता है डिस्क्रिप्शन से पहले पोस्टर राइटिंग होता है, पोस्टर बनाना. नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कोमा नहीं है यहां पे, इसके आगे और है. आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट टॉपिक. यानी ये क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मीन्स अपन जानते ही हैं विवरण होता है. डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, है ना. फॉर यानी आर्ग्यूमेंट यानी क्या होता है? तर्क वितर्क. आर्ग्यूमेंट फॉर यानी कोई भी टॉपिक होता है, एक तो उसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट देना, यानी अपने उसके फेवर में, उसके पक्ष में अपन अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, तर्क देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट फॉर हो जाता है. और अगेंस्ट यानी कोई भी अपना जो टॉपिक होता है उसके विरुद्ध, उसके विपक्ष में अपन जो अपने तर्क देते हैं, दैट इज अगेंस्ट, यानी वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हो जाता है, विपरीत हो जाता है. और एक accepting and declining. accept मीन्स होता है स्वीकार करना. accepting and declining invitation, ये देखिएगा, इनवाइटेशन. यानी एक होता है अपना रिप्लाई. अब रिप्लाई एक एक्सेप्टिंग, यानी अपने पास में कोई भी इनविटेशन आया, उसको अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी अपन जाने के लिए रेडी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो एक्सेप्टिंग हो जाएगा. और यदि अपन उसको कैंसिल कर रहे हैं, अपन जा नहीं पा रहे हैं, अनेबल है टू अटेंड द प्रोग्राम, देन वो डिक्लाइन इन्विटेशन हो जाएगा, यानी रिप्लाई होता है वो. ओके, बट आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे नोटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं. यानी नोटिस होता क्या है. अपने पास में सपोज कीजिएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया कि सपोज यू आर मोहन, आप मोहन हो. यू आर सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल, और आप अपनी स्कूल के जो कल्चरल एक्टिविटी है ना, यानी सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज के आप सेक्रेटरी हो, सचिव हो. तो
आपको कहा जाए कि ड्राफ्ट ए नोटिस या फिर राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स फॉर या टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, या स्टूडेंट्स को मतलब उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज उसके अंदर हैपन होगी, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्रोग्राम कौन सा है, जैसे पोइम है, भजन्स हैं, स्पीचेज हैं, मोनो एक्टिंग है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है, किसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके नेम अपन मांगने के लिए, इनवाइट करने के लिए अपन अपने को एक नोटिस तैयार करना है, तो वो अपन कैसे करें, है ना। सपोज कीजिए आपका स्कूल जो है वो गांधी जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा है, टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं। तो उनमें से किसी एक फंक्शन के लिए सपोज कीजिए अपने पास में कि गांधी जयंती आपका स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसका कैसे करेंगे अपन। देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस तैयार करते समय या नोटिस को ड्राफ्ट करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस को इश्यू करने वाला जो इंस्टीट्यूट है या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी जो व्यक्ति होता है वो भी नोटिस तैयार कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस को इश्यू करने वाला जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेटर्स के अंदर उसका जो नेम होता है वो अपने को राइट डाउन करना होता है। ओके, सपोज कीजिए एक स्कूल है और स्कूल का नेम है, यहां पे अपन राइट करते हैं, वैसे ये बॉक्स में होगा पूरा, और जो नोटिस को इश्यू करने वाले जो इंस्टीट्यूट का आप नेम लिख रहे हो वो आप ऐसे लिखिएगा दोनों साइड में, कि दोनों साइड में जो स्पेस बचे वो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में स्पेस जो है वो दोनों साइड में बराबर रहना चाहिए, मतलब एकदम बीच में अपने को उसको एडजस्ट करना होता है, और वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। सपोज कीजिए अपने पास में एक स्कूल नेम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सीकर, यानी नोटिस को इश्यू करने वाले इंस्टीट्यूट के नेम के साथ में नेम ऑफ प्लेस भी वी हैव टू राइट हियर, हमको यहां लिखना होता है सीकर, ये नेम ऑफ प्लेस हो गया सीकर। अब देखिएगा स्पेस इस साइड में और उस साइड में, यहां थोड़ा सा अपने पास में कम रह गया, लेकिन दोनों साइड में अपने को आइडिया ऐसा लगाना कि दोनों साइड में स्पेस बराबर रहना चाहिए। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सीकर, ये नोटिस को इश्यू करने वाला जो हमारा इंस्टीट्यूट था, है ना, ऑफिस था या कोई इंडिविजुअल है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें एडजस्ट करना होता है। अब देखिएगा ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, यानी ये जो अपन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं ये आई कैचिंग यानी लोगों के ध्यान को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इसके जस्ट नीचे आप चाहो तो लेफ्ट साइड में होने को अपन राइट साइड में भी लिख सकते हैं, बट प्रीफर अपन लेफ्ट साइड में ही करेंगे। लेफ्ट साइड में अपने को डेट लिखना होता है। कई जगह क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के जस्ट नीचे नोटिस लिख दिया जाता है कैपिटल लेटर्स में, उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, वो भी सही है ना, और डेट को उसके बाद में लिखा जाता है। लेकिन अपन इस नेम के तुरंत बाद डेट भी लिख सकते हैं, नोटिस उसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहां पे डेट राइट कर रहे हैं। अब डेट अपने को वही लिखना होता है जिस दिन हमारा एग्जाम होता है। सपोज कीजिए हमारा एग्जाम है 10th of March 2025, ये हमारा डेट हो गया। इसके जस्ट नीचे सेंटर में बीच में अपने को नोटिस लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में, NOTICE, ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, और इसको अपन अंडरलाइन कर देंगे। नोटिस लिख दिया। जस्ट देन स्टूडेंट्स अपने को इसके जस्ट नीचे अपने को इसका जो हेडिंग होता है डिस्क्रिप्टिव
जो हेडिंग है वो अपने को लिखना होता है, यानी अपना नोटिस है वो किससे रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे राइट करना होता है ना। जैसे अपन ने हमारा हेडिंग लिख दिया नेम्स फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, नेम्स फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब नेम्स मीन्स अपन नेम जो है उनको इनवाइट कर रहे हैं फॉर कल्चरल एक्टिविटीज यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। ये भी हमारा प्रेफर अपन यही करेंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर इनको राइट करेंगे। जस्ट देन अपन लेफ्ट साइड से नोटिस की स्टार्टिंग करेंगे और देखिएगा अब मैं नोटिस को राइट करते वक्त मैं वो कॉमन लाइंस आपको बता रहा हूं जो मोस्टली अपने को क्या होता है, जो सब्जेक्ट ही चेंज करना होता है, मेन जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं। चाहे आपके एग्जाम के अंदर गांधी जयंती सेलिब्रेट करना हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना हो, चाहे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना हो, चाहे टीचर्स डे करना हो, यानी सभी के अंदर वो कॉमन लाइंस मैं आपको बता रहा हूं जो जिनका यूज अपन सभी नोटिस के अंदर कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारा लाइन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट करेंगे अपन, ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ये कंटेंट ऑफ द नोटिस होता है ना। ऑल द स्टूडेंट्स are hereby informed, all the students are hereby informed, all the students यानी सारे विद्यार्थियों को are hereby informed यानी सूचित किया जाता है ना। दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, ये देखिएगा ये इतना जो हमारा सेंटेंस है, ऑल द सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आर hereby informed that, ये सभी नोटिस के अंदर अपने को लिखना होता है ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, इसके जस्ट बाद में that अपने राइट कर दिया, इसके बाद में हमारा क्या रहेगा, आवर स्कूल इज गोइंग टू, यहां तक सबके अंदर सेम रहेगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट मीन्स की आवर स्कूल इज गोइंग टू, है ना, आवर स्कूल इज गोइंग टू। अब देखिएगा अपन कोई जो फंक्शन है तो अपने को पता है फंक्शन को तो सेलिब्रेट किया जाता है। कोई फंक्शन है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, टीचर्स डे है, तो इनको तो सेलिब्रेट करेंगे। यानी आवर स्कूल इज गोइंग टू, यहां तक तो कॉमन है, सभी के अंदर अपने को यही राइट डाउन करना है। बट इसके बाद में जो यहां पे मेन वर्ब अपन पुटअप कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंजेस होता है। वो कैसे होता है, मान लो जिस फंक्शन को अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहां पे सेलिब्रेट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अपन जानते हैं गोइंग टू के जस्ट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहां पे सेलिब्रेट मेन वर्ब का यूज कर देंगे। यदि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको अपन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो यहां पे सेलिब्रेट की जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम है तो एग्जाम को सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइज भी नहीं किया जाता, एग्जाम होल्ड होती है। होल्ड मीन्स आयोजित होना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो वहां पे होल्ड मेन वर्ब का यूज करेंगे। और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो अपन ऑर्गेनाइज का यूज कर देंगे। वो अपने इवेंट के ऊपर बेस्ड है, यानी बेस्ड ऑन आवर इवेंट, यानी हमारा इवेंट क्या है उस इवेंट के अकॉर्डिंग यहां पे उस मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, नेम्स फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए अपन नेम मांग रहे हैं। तो अपने तो पहले अपना वैसे यहां पे हेडिंग होना चाहिए था गांधी जयंती, है ना, बट ये भी चलेगा। तो हमारा स्कूल के लिए अपने क्वेश्चन के अंदर था कि आपका स्कूल है वो गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, और आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, है ना, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट
नेम ऑफ प्रोग्राम, है ना। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, गांधी जयंती, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्लोज कर देंगे। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, हमारा जो स्कूल है वो गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने जा रहा है। अब कब जा रहा है ये अपन जानते हैं, इसके जस्ट आफ्टर डेट लगाएंगे, लेकिन अपन जानते हैं डेट से जस्ट बिफोर ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ डेट, उसके जस्ट पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है ना। तो ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद में अपने को टाइम का भी मेंशन करना होता है, ऑन 2 अक्टूबर, है ना, ऑन 2 अक्टूबर। और अपने को वैसे पता है कि स्कूल के अंदर जो गांधी जयंती सेलिब्रेट हो रही है, तो यहाँ पे इसका मेंशन करना जरूरी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांधी जयंती होती है वो स्कूल टाइम के अंदर होगा, है ना। और कोई अदर कोई फंक्शन है, कोई मैरिज पार्टी का है, कोई एंगेजमेंट पार्टी है, कोई भी सेरेमनी होता है, तो उसका टाइम भी अपने को मेंशन करना होता है 2 अक्टूबर और 8 लगा करके टाइम, है ना, क्योंकि जस्ट बिफोर टाइम एट प्रीपोजिशन का यूज होता है ना। तो गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर 8 ऑन 2 अक्टूबर, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, ये अपन ने लिख दिया। बट इससे पहले अपने को ये भी लिखना होता था कि इन आवर स्कूल कैंपस या इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, जहां भी मनाया जा रहा है, नेम ऑफ प्लेस का भी यहां मेंशन करना होता है। तो ऑन 2 अक्टूबर 8 AM, 8 AM यानी मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे। और यहां नेम ऑफ प्लेस इन आवर स्कूल कैंपस यानी हमारे विद्यालय परिसर में, या स्कूल ऑडिटोरियम भी हो सकता है, स्कूल के रंगमंच में। ऑन 2 अक्टूबर 8 AM, ये हो गया। इसके बाद में अपने को सीधी सी बातें वही करनी है ना, कि अपने मेन अब हमारा जो पर्पज है वो क्या है, नेम फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, यानी नेम मांगने। तो इसके बाद में अपन राइट करेंगे द स्टूडेंट्स who are interested, the students who are interested may, कोमा लगा करके, may give their names for, यानी द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, हु मीन्स जो, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो इच्छुक है, इंटरेस्टेड यानी जो रुचि रखते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो इच्छुक हैं या रुचि रखते हैं। मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नेम दे सकते हैं। फॉर किन के लिए? फॉर मीन्स के लिए, स्पीच मीन्स भाषण, है ना, भजन्स भी हो सकता है, भजन्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी क्या होता है, देशभक्ति गीत, सॉन्ग्स। मोनो एक्टिंग हो सकता है, कोई शॉर्ट प्ले भी हो सकता है, शॉर्ट प्ले। तो ये भी देखो, ये लाइन भी कॉमन रहेगी, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं या इच्छुक है, या दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नेम दे सकते हैं सभी के अंदर ही। रिपब्लिक डे वाला हो, इंडिपेंडेंस डे हो, टीचर्स डे हो, है ना, सभी के अंदर ये कॉमन सेंटेंसेस है। गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच, भजन, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, मोनो एक्टिंग, शॉर्ट प्ले, इटीसी, है ना, इनके लिए अपना नेम दे सकते हैं, है ना। अब किसको दे सकते हैं ये भी अपन मेंशन करेंगे। टू द अंडरसाइंड, बाई, या अप टू का भी यूज कर सकते हैं, अप टू प्रीपोजिशन या बाई प्रीपोजिशन, बाई। अब ये अपना प्रोग्राम है कब का, 10 मार्च, यहां पे 10 मार्च का अपन ने मेंशन किया है,
यानी 10 मार्च को ये नोटिस अपन जारी कर रहे हैं। तो इस, है ना, 10 मार्च को देखो यहाँ पे ये तो अपने को पता है कि गांधी जयंती है, उसको सेलिब्रेट 2 अक्टूबर को किया जाता है, दैट इज फिक्स, वो तो फिक्स है ना। बट अपने को ये देखना है कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे 10 मार्च को अपन लिख रहे हैं, यानी सूचना तो पहले ही देंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अब जैसे 10 मार्च को अपन ये नोटिस राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1-2 दिन या 2-4 दिन बाद का अपन टाइम उसके अंदर मेंशन करेंगे। टू द अंडरसाइंड बाई 15 मार्च, भाई वो अक्टूबर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, बाई 15 मार्च, फुल स्टॉप साइन। तो ये हमारा नोटिस फिनिश हो गया। अब सबसे पहले इसी लेफ्ट साइड में अपन इस नोटिस को जो इश्यू करने वाला जो पर्सन है उसके अपन सिग्नेचर करेंगे। अब अपन ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, कि सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल कल्चरल एक्टिविटी, यानी कल्चरल एक्टिविटीज की जो काउंसिल है, परिषद है, उसका जो सचिव है वो है इस नोटिस को जारी कर रहा है। अब सपोज कीजिए हमने राइट किया कि मिस्टर मोहन है, मोहन गुप्ता, ये मोहन गुप्ता हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया, और ये क्या है, सेक्रेटरी, उसके पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट सेक्रेटरी, SEC रेटरी RETARY सेक्रेटरी, और क्या है, कल्चरल एक्टिविटीज, वो इसके आगे अपन राइट डाउन कर देंगे, कल्चरल एक्टिविटीज। ये लो, ये हो गया, और इसके चारों तरफ अपन बॉक्स में इसको बंद कर देंगे, चारों तरफ से इसको क्या कर देंगे, बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये जो नोटिस है ये प्रिपेयर हो जाता है। और रिपब्लिक डे हो तो यहाँ पे गांधी जयंती की जगह अपने को रिपब्लिक डे कर देना है, बाकी सेम रहेगा, है ना। फिर सब्जेक्ट भी चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हमने राइट कर दिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, है ना। और यहाँ पे फिर ये जो गांधी जयंती इसकी जगह भी सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे, है ना। और ये देखो बीच में रह गया था इन आवर स्कूल कैंपस, यानी कहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है या कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो यहाँ पे अपन सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर अपने को राइट डाउन करना होता है। और उसके बाद में टाइम और सॉरी डेट और टाइम उसका मेंशन करना होगा। और फिर ये जो लाइन है, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, है ना, मे गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच भजन्स लाइक दैट, ये सब सेम रहेगा। और लास्ट में किसको देना है, टू द अंडरसाइंड। टू द अंडरसाइंड का मतलब हुआ जिसके नीचे सिग्नेचर किए गए, टू द अंडरसाइंड जिसके नीचे सिग्नेचर किए गए, यानी कौन लिख रहा है, मोहन गुप्ता, यानी उसको, है ना, टू द अंडरसाइंड, और बाई 15 मार्च यानी 15 मार्च तक। तो ये था हमारा नोटिस, और इसी तरीके से अपन और भी नोटिसेज हैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।